उठा के खड़ी होकर बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले थोड़ा वेट कर लो, पता है बहुत भूख लगी है तुमको, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, सीता मैया की सूचना राम जी को दे दूंगा, फिर अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। बोली नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मुंह खोलो। सुरसा ने शरीर बड़ा किया, कितना बड़ा मालूम है? 1 जोजन का, 1 जोजन यानी 12 किलोमीटर लंबी हो गई। पहले अटेम्प्ट में एवरेस्ट से ऊंचा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट पर्वत। पहली बार में सुरसा उससे भी बड़ी हो गई, वो 1 जोजन की हुई तो हनुमान जी 2 जोजन के। अब ये डबल का खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन विस्तारा, कपितन की न दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुक्ति ठयऊ, 16 जो जन मुक्ति ठयऊ। तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी 8 जोजन। सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी 32 जोजन। सुरसा 50 तो हनुमान जी 100। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। आनन यानी मुख। उसने अपना जो मुख खोला, इसकी लंबाई 100 जोजन 1200 किलोमीटर की हो गई। अब हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर। इतना लंबा यदि मेरा शरीर हो गया तो हमार दाहिना हाथ रही राम जी के लगे, बायां हाथ रही सीता जी के लगे। राम जी सोचेंगे भेजा था सामने, ऊपर कहां जा रहे हैं। क्या भरोसा है कि मेरे 200 जोजन होने के बाद ये 300 का नहीं होगी। 1 जोजन से प्रारंभ होते होते 100 जोजन का मुख बना लिया। अब लंबा होने से काम होने वाला नहीं है। सामने की समस्या जब विकराल रूप धारण कर ले तो हो सके तो अपने को छोटा बना लीजिए। जितना छोटा बना लीजिएगा समस्या से बाहर निकल जाइए। हनुमान जी ने अति लघु रूप बना लिया, लघु नहीं अति लघु रूप। अब बना करके क्या किए? बदन पैठी, उसके मुख से भीतर चले गए। आधा घंटा उसके पेट में रहे। पुनि बाहिर आधा घंटा पेट में रहने के बाद हनुमान जी महाराज बाहर आए। सुरसा से बोले मैं तुम्हारे भीतर से आया हूं बाहर। सुरसा बोली मैं नहीं मानती, तुम कहां गए थे पेट में मेरे? हनुमान जी बोले तुम्हारा लीवर खराब हो गया है। बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं भीतर गया था। हनुमान जी हाथ जोड़े खोड़े खड़े हैं। सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा है। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन करके आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण किया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं।
आशीर्वाद देती हूं। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले आशीर्वाद देकर सुरस आ गई। हनुमान जी बढ़े लंका में। लंका के ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। सिंहिका का एक ही काम कि आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, खींचती थी, अब पानी में डुबा के मार देती थी। वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी की छाया पकड़ के खींचने लगी। हनुमान जी को आया, पता चल गया कि ये राक्षसी परीक्षा लेने नहीं मारने आई है। हनुमान जी शरीर और ढीला छोड़ दिए और जैसे सिंहिका खींच के हनुमान जी को अपने पास लाई, हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका सिंहिका के सिर पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ हो? क्या हुआ? सीताराम एक ही मुष्टिका में मर गई वो। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयो मति धीरा। मार करके लंका के एक शिखर पर चढ़े। चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी सोचे दिन में जाना ठीक नहीं होगा, बहुत योद्धा हैं, अंधेरे में जाऊंगा। जैसे संध्या का आगमन हुआ, छोटा सा रूप बना के हनुमान जी मस्तक समान रूप कपिधरे। मस्तक समान रूप कपिधरे। लंक ही चले सुमिर नर हरे। लंक ही चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरी। नाम लंकिनी एक निश्चरी। तो कह चल सी मोहिनिंदरे। सो कह चल सी मोहिनिंदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहान की चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहान की चोरा। लंका के मुख्य द्वार पर हनुमान जी सूक्ष्म रूप छोटा रूप बनाकर दबे पांव रात्रि के अंधेरे में जलने लगे। मेन गेट पर राक्षसी बैठी है लंकिनी। लंकिनी ने देख लिया, बोली मेरे रहते चोर की भांति लंका में प्रवेश कर रहा है। हनुमान जी को उसने सठ बोल दिया, बोली तू जानता नहीं है मैं चोर को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले तुम केवल चोर को खाती हो? बोले केवल चोर को। हनुमान जी बोले आम कभी खाई हो? आम? बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो राम को और आम को नहीं जानता उससे बड़ा अभागा कोई संसार में नहीं हो सकता। तुम आम नहीं जानती? लंकिनी बोली देखो राम का नाम मत लेना यहां लंका में। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले स्पेशल लेके आया हूं इंडिया से। भारत का आम लेकर आया हूं, एकदम मलदहवा आम है। वो चलो तुम परिक्रमा हो गया। हनुमान जी बोले भारत का लेके आया हूं, मलदहवा आम है। हनुमान जी पीछे ना मुष्टिका बांध करके ऐसे रखे थे। बोली पीछे क्या है? बोले आम है, आम ट्राई करना है। बोली कैसा लगता है? बोले बहुत मीठा लगता है, नीचे आओ अभी खिलाता हूं। और जैसे लंकिनी नीचे घूमी, नीचे झुकी, हनुमान जी मुष्टिका निकाले। मुष्टिका एक महाकपि हनी समझते हैं? हनी मने धर देना। कैसे धरे? निकाले मुष्टिका, एक बार रगड़े, बोले जय श्री राम। सिर पकड़ के मारे एक मुष्टिका, खून की उल्टी करके उतनी दूर जाके गिरी। हनुमान जी जाकर दौड़कर उठाए, बोले टेस्टी था ना? अच्छा स्वाद था, कहो तो दूसरा खिलाऊं। बोली हाथ जोड़ के मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसादी दिया तब पता चला?
बोले नहीं, यही पहचान पत्र था। रावण को ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया तो जाते समय मुझे बुलाकर कहा, बिकल हो सितय कपिके मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। जिस दिन बानर के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य बानर नहीं होगा, वो स्वयं भगवान के दूत श्री हनुमान जी महाराज होंगे और वो तुझे मारेंगे। लंकिनी ने हाथ जोड़कर कहा, आज आपके साथ जो सत्संग हुआ है ना, हनुमान जी बोले इसको मारा हूं, इसको भी सत्संग कह रही है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लंकिनी कहती है, स्वर्ग और मोक्ष का जो सुख है, उस सुख को तराजू के एक पलड़े पे रख दीजिए और तराजू के दूसरे पलड़े पर लव मात्र समय का जो सत्संग है, लव कहते हैं पलक गिर के उठने में जितना समय लगता है उसका नाम है निमेष, और उसका 1/3 भाग वो एक लव कहलाता है। उतनी देर का भी जो सत्संग का सुख है, उस सुख को तराजू के दूसरे पलड़े पे रखिए तो भी स्वर्ग और मोक्ष का सुख उस सत्संग के सुख की बराबरी करने वाला नहीं है। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए भिक्षु जी महाराज कहते हैं, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह, देखि हरस कबीरा। हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा हुआ है। ये दृश्य देखते हनुमान जी को समझते ये विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन हनुमान जी सोचने लगे कि लंका निशाचरों की नगरी है। निशाचरों की नगरी में भगवान के भगत जी कहां से आ गए? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर बासा। मन में हनुमान जी तर्क करने लगे। ठीक उसी समय विभीषण जी महाराज घर के भीतर जगे और जगने के बाद क्या किए? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। श्री विभीषण जी महाराज जगने के बाद मुख खोले तो पहला शब्द राम बोले। हनुमान जी महाराज सुनते समझ गए राम बोल रहे हैं, यानी ये भगवान के भक्त हैं। इनसे पहचान करूंगा, कोई नुकसान नहीं होगा। बाहर हनुमान जी भी ब्राह्मण का रूप बना करके भगवान का कीर्तन करने लगे। विभीषण जी महाराज दौड़ करके आए, प्रणाम किए, परिचय पूछा। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमेरे गुण ग्राम। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई अपने आने तक की, और उसके बाद कहा, विभीषण जी मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान आपके सामने खड़ा हूं, मैं भगवान का दूत हूं। विभीषण जी गदगद हो गए हो। भगत को भगत मिल जाए तो ऐसे ही प्रसन्नता बढ़ जाती है। हनुमान जी पूछे, ये बताइए राक्षसों के बीच में आप कैसे रहते हैं? विभीषण जी की बोले, हनुमान जी
जैसे दांत के बीच में जीभ रहती है उस तरह यहां मैं भी रहता हूं। विभीषण जी से हनुमान जी ने सीता जी के बारे में पूछा और युक्ति पूछ करके वही छोटा रूप बना करके हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी वहीं पत्तों में छिप करके हनुमान जी बैठ गए। मन में विचार करने लगे क्या करूं। तब तक रावण आया, अनेक प्रकार से उसने मेरी सीता मैया को त्रास दिया। रावण केवल एक बात कहता है सीता मैया से कि एक बार आप देख लीजिए मुझे। आप मां ने कहा निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती, एकांत में हरण करके तू वीर बनता है। यदि तू वीर होता तो मेरे प्रभु के सामने मेरा हरण करके ले आता। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उन सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनों के बराबर नहीं है। रावण सुना मैं खद्योत, निकाला चंद्रहास खड्ग मारने के लिए। मंदोदरी जी ने मना किया, ये अनुचित होगा। रावण ने मां की सेवा में जो राक्षसी थी त्रिजटा जी, उनको समझाया, समझाओ सीता को, 1 मास में मेरी बात नहीं मानेगी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा करके रावण गया। सभी राक्षसियों ने त्रिजटा जी से कहा चलिए सीता जी को समझाया जाए। त्रिजटा जी बोली बाद में, पहले जो मैं बता रही हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने रावण के आने के पहले भोर में एक सपना देखा है। आज क्या देखा? सपने बानर लंका जा रे, सपने बानर लंका जा रे, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारे। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित रावण बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई। लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरे रघुबीर दुहाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारे, यह सपना मैं कहूँ पुकारी। होए ही सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारे, होए ही सत्य गए दिन चारे। होए सत्य गए दिन चारे। त्रिजटा जी ने कहा कि मैंने सपना देखा है कि लंका में एक बानर आ गया है। बानर शब्द सुनते मदन जी हनुमान जी सावधान हो गए। त्रिजटा जी ने कहा बानर ने आया है, लंका में आग लगा दिया है, पूरी सेना को मार दिया है। रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं। नंगा हो के रावण गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा में चला गया है। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। सीता जी राम जी को वापस प्राप्त हो गई हैं। और ये सपना हो ही सत्य गए दिन चारी। दिन चारी मतलब 4 दिन में सत्य नहीं होगा। दिन चारी मने दिन में जो चलते हैं कौन? सूर्य नारायण। जैसे शाम को जाएंगे, आज रात में ही ये सपना सही होने वाला है। सारी राक्षसियां डर गई। हनुमान जी मन में सोचे, हमको तो राम जी ने कहा था केवल सीता जी को देख करके आइएगा। जामवंत जी भी बोले थे सीता जी को देख करके आइएगा। ये कही रही है कि लंका में आग लगा दिया है बानर ने, राक्षसों को मार दिया है। लगता है मेरे आने के बाद ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा। मेरे आने के बाद ये प्रोग्राम हुआ होगा। अब भगवान ने इसको सपना दिखा करके हमारे पास मैसेज भिजवाया है। हनुमान जी बोले प्रभु सब करके आऊंगा। रात्रि में सीता मैया व्याकुल होकर अग्नि मांगने लगी। अब शरीर का त्याग करना है। मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका
विचारि तब जनु अशोक अंगार दीन हरसी उठ कर गए। हनुमान जी मां की व्याकुलता देखे और मुद्रिका हाथ में लेकर के नहीं गए थे। कहां रखे थे? प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही। भगवान की मुद्रिका, राम नाम लिखी मुद्रिका हनुमान जी मुंह में रखे थे। आपको कोई सामान देगा कि वहां पहुंचा दीजिए, आप मुंह में रख के ले जाएंगे? लेमचूस थोड़ी है, यहां लेमचूस बोलते हैं। उसका नाम क्या है? वो लेमन जूस। उसका नाम क्या है? लेमन जूस। अब बिहार में हो गया लेमचूस। अद्भुत है वो। हम लोग भी, नाम है स्टेशन, हम बुलाएंगे टेशन। हाँ, ट्यूशन। नाम है ट्यूशन, हम बुलाएंगे ट्यूशनी। नाम है मास्टर, मास्टर हम बोला माहटर साहब। अच्छे अच्छे लोगों मैंने सुना है माहटर साहब आइल बनी। कोई आपको कोई वस्तु देगा, आप मुख में ले जाएंगे? हनुमान जी मुंह में काहे रख लिए? देखिए, बानर और छोटा बालक, इन दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है। ये दोनों कोई भी सामान पाते हैं ना तो सीधे मुंह में डाल लेते हैं। क्यों? इन दोनों के लिए इनका मुख सबसे सुरक्षित स्थान होता है, इसलिए हनुमान जी मुख में रख लिए। इसका दूसरा भाव ये है, उस पर राम नाम अंकित था। हनुमान जी सोचे यदि मुंह में राम 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 हो तो जीव भवसागर पार हो जाता है, मुझे भी लंका वाला सागर पार करना है। यदि ये मुद्रिका राम नाम के मुख में ले लूंगा तो ये सागर तो अपने आप पार हो जाएगा, इसलिए हनुमान जी मुख में ले लिए। और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से नीचे गिरा दिए। सीता मैया दौड़ करके उठाई, पहचान गई एक प्रभु की मुद्रिका है, लेकिन मां सोचने लगी कि ये मुद्रिका यहां पर आई कैसे। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से कथा सुनाने लगे। जय जय